Hello friends, welcome all. This is Pyramid Classes. I am your maths instructor Mamta Mode. We are studying in class 10 CBSE as the part 2 of polynomial. Now we will express the polynomial zeros of a polynomial in graphical form or explanation for the graphical meaning of zero of a polynomial. ठीक है, हम देखते हैं कि ग्राफिकल मीनिंग क्या निकलता है अगर हम ज़ीरो बोले किसी पॉलिनोमियल का या सोल्यूशन बोले किसी पॉलिनोमियल का. ज़ीरो का मतलब यहाँ क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का सोल्यूशन. जनरली हम पी ऑफ एक्स से क्या डिनोट करते थे, पी ऑफ एक्स डिनोट्स द पॉलिनोमियल पी, द पॉलिनोमियल in the form of variable x, in the form of वेरिएबल एक्स. जनरली जो भी आपका पी ऑफ एक्स हम लिखते थे अभी वो क्या बताता है, एक पॉलिनोमियल जो कि किस पे डिफाइन किया गया, एक्स पे. अब हमारी देखिए ग्राफिकल एक्सिस जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ होता है पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव, या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई. ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं. अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते थे, एक्स की वो वैल्यू जो उसमें ज़ीरो लाते, उस पॉलिनोमियल पर रखने पर ज़ीरो लाते, वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस कहलाता था या सोल्यूशन. तो अब हम मान लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स. y वो दिया गया पॉलिनोमियल है, मतलब अब यहाँ पे सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होगा, हमको x की वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, x की वैल्यू दैट गिव्स y इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जो x की वो वैल्यू चाहिए हमें जिसको रखने पर आपका y क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा. अब y ज़ीरो आपको कहाँ मिलेगा, एक तो ओरिजिन पे, यहाँ पे y भी ज़ीरो होता है, एक x भी ज़ीरो होता है. और y ज़ीरो कहाँ मिलता है, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ एट ग्राफ में हमको कहाँ मिलता है, एक तो ओरिजिन पे मिलेगा और दूसरा कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे, चाहे वो पॉजिटिव एक्सिस हो या नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x हो. वहाँ पर अगर मैं यहाँ ढूंढूँ y यहाँ कहीं पर भी, तो इस सारी जगह पर y क्या मिलेगा, हमको ज़ीरो मिलेगा. करेक्ट. तो y इज इक्वल टू ज़ीरो एट द ओरिजिन एंड ऑन एक्स एक्सिस. मतलब हम y की वो वैल्यू ढूंढेंगे, ग्राफिकल मीनिंग का मतलब जहाँ पर हमारा x की वो वैल्यू ढूंढेंगे जहाँ पर हमारा y ज़ीरो मिले, जैसे कि ओरिजिन या फिर एक्स एक्सिस पे. तो इसका मतलब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर उसका उस पॉलिनोमियल का हमको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा. इस तरीके से हम ग्राफ के फॉर्म में अपने पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को ढूंढ सकते. दिस means we have to find the intersection point. किस पर ढूंढना है, करेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. जहाँ पर भी एक्स एक्सिस पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं वो सारे पॉइंट ढूंढेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस ग्राफ का या उस पॉलिनोमियल का हमको ज़ीरो मिल जाएगा. ओके, हमने बोला कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, कि वो ग्राफ कहाँ मिलता है. अब हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या कंक्लूड किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, हमारी वन होती है. तो वन होती है, इसका मतलब वो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट रखेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेगा, जब अगर डिग्री वन है तो एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ऑन एक्स एक्सिस. एक ही पॉइंट मिलेगा जहाँ पर हमारा ग्राफ उसको इंटरसेक्ट करे. और जनरल फॉर्म होता था उसका ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए नॉन ज़ीरो होता था. और एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. जब भी हम आप इसको देखोगे ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. दूसरा देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमने पहले ही पढ़ा है, उसकी डिग्री कितनी होती थी, टू. जब टू डिग्री होती है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा ग्राफ पे, टू पॉइंट्स पे, टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल जाएंगे, दो मिलेंगे. और जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए हमारा हमेशा नॉन ज़ीरो होता था, तो उस समय आपको ये तो स्ट्रेट लाइन बनाता है, इस समय फिगर आपको मिलेगा यू शेप का, इस तरीके का, या इस यू शेप का, और इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला. ओके, और ये शेप जब मिलता है जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और ये शेप तब मिलता है जब ए लेस देन ज़ीरो होता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल
हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलेगा ऑन एक्स एक्सिस, वो भी 3 मिलेगा। ओके, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ए एक्स का क्यूब बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए आपका नॉन ज़ीरो होता था। और यहाँ पर ग्राफ आप पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते हो, कुछ भी ग्राफ आपको मिल सकता है जो 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है एनी। सिमिलरली nth पॉलिनोमियल पे nth पॉलिनोमियल की डिग्री होती है आपकी n, करेक्ट। तो n पॉइंट्स मिलेंगे हमको इंटरसेक्शन के ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारा इसका भी फिगर हम डिफाइन नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वो होगा। ओके, चलिए अब इन सब को हम एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। टेबल के फॉर्म में लिखे तो अभी हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या सीखा, कंक्लूड करते हैं इसको टेबल में। पॉलिनोमियल कैसा है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें ए एक्स प्लस बी नॉन जीरो होता है तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि इसका कितना जीरो होता है आपके पास, एक ही जीरो होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक ही मिलेगा। और ये जो होता है वो स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, और ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जहाँ पे भी आप एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे आप समझ जाइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको एक ही मिलेगा, और वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपके पास 2 जीरो होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होगी उतना जीरो होता है, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे आपको एक्स एक्सिस पे, और जो फिगर बनेगा वो पैराबोला मिलेगा, कैपिटल यू मिलेगा अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, और उल्टा कैपिटल यू मिलेगा अगर ए लेस देन जीरो है। आप कहीं पे भी पैराबोला देखते हैं, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, इसका मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कोई भी ग्राफ देखते हैं जिसमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक। या फिर इधर से जाइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, और वो ग्राफ में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ बनते हैं। सिमिलरली nth के लिए भी हम ये कह सकते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिकली हमको कैसा फॉर्म मिलता है। ठीक है, जो ग्राफिकल सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं एक पॉलिनोमियल x प्लस 1 का। ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जो हमने कहा था कि पहले y को हम दिए गए पॉलिनोमियल के इक्वल में ले लेंगे। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन y पर x डिपेंड नहीं करता है। चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम रहेगा x एक्सिस और दूसरा होगा y एक्सिस। जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑलवेज ट्राई टू गेट 2 डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि जैसे आपने स्ट्रेट लाइन को देखा है हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के बीच में ही आपको कहीं जीरो मिलता है। ये रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। हम y के लिए जीरो ढूंढ रहे हैं, तो y की 2 वैल्यू चाहिए हमको, एक पॉजिटिव होनी चाहिए एक नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x इक्वस टू 0 रखती हूँ तो y इज इक्वस टू क्या मिलेगा हमको 1, x इज इक्वस टू चलो 0 पे y मिल जाएगा 1, x इज इक्वस टू 1 पे y मिल जाएगा 2, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो हम नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं। x इज इक्वस टू -2 रखूँ तो -1, x इज इक्वस टू -2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वस टू -2 प्लस 1 दैट इज -1, ये मिलेगा -1। ठीक है, हमको एक नेगेटिव मिल गई, अब एक पॉजिटिव ढूंढनी है तो x इज इक्वस टू 1 रख के देखते 1 + 1 इज 2। ओके, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। x इज इक्वस टू 0 पे भी हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है ना, सॉरी यहाँ पे ये आएगा 1 2, और x इज इक्वस टू 0 पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y इज इक्वस टू 1। हमको जस्ट नेबर वाली ढूंढनी कि आस पास में जस्ट नेबर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिले, तो मेरे को मिला है -1 पे -2 पे -1 और 0 पे 1। और किसकी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, y की, ना कि x की। ये गलती अपने को नहीं करनी है। ओके, क्योंकि हम y के लिए 0 ढूंढ रहे हैं, x के लिए नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर ओके तो हमको मिला x इज इक्वस टू -2 पे एक नेगेटिव वैल्यू एंड x इज इक्वस टू 0 पर एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 2 पॉइंट मिले। तो y 0 कहाँ होगा, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट क्या होगा इनका, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं इन दोनों का, सम ऑफ बोथ ऑफ देम 0 प्लस -2/2 दैट इज -1। अब x की वैल्यू अगर -1 होती है, हम रख के देखते हैं, y इज इक्वस टू -1 + 1 दैट इज 0, मिला y इज इक्वस टू 0, मतलब
इस पॉइंट पर आपकी y की वैल्यू 0 होती है, तो यही इस दिए गए पॉलिनोमियल का 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। करेक्ट, यही पॉलिनोमियल था ना हमारा x + 1, सही। तो अभी इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू कहाँ मिली आपको? x इक्वल्स टू -2 पे हमको मिला था -1, ये -1 है तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा। 0 पे मिला था x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट मिला। तो हम इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा? इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ओके, तो हमको x की वैल्यू देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला हमको? -1 पे, y इज इक्वल्स टू x + 1 है ये स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमको कहाँ पर? -1 पे, वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ओके, चलिए अब ग्राफिकल सोल्यूशन निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x² - 2, ठीक है, ये हमारा दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप y इज इक्वल्स टू लिख लीजिए x² - 2 के बराबर। चलिए पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू x की रखने पर हमको y की वैल्यू क्या क्या मिलती है। ओके, x एंड y, x की वैल्यू रखने पर हमको y की वैल्यू क्या मिलती है। सबसे पहले हम x रख लेते हैं 0। अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो 0 - 2 इज़ -2, 1 रखा तो -1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 - 2 इज -1। यहाँ पे रखा मैंने +2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 गया तो कितना मिला मुझे? +2। अब इधर रखते हैं नेगेटिव वैल्यू, -1, -1 का स्क्वायर इज +1, 1 - 2 इज अगेन -1। ओके, यहाँ पे रखा मैंने 2, -2, तो -2 का स्क्वायर इज +4, 4 - 2 इज 2। चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 पर आपको y मिलता है, x की वैल्यू यहाँ 0 है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है? -2, -2 कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है? -1। x की वैल्यू 1 पे y इज इक्वल्स टू -1, यहाँ बनेगा। x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर y की वैल्यू +2, यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू, क्योंकि ये 1 2 3 -1 -2 -3 है, ये हुआ -1 -2 2 1 2 एंड 3, और ये मान लीजिए 7 है आफ्टर लिविंग सब नंबर। तो देखिए अब फिर से देख लीजिए एक बार, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर y इज इक्वल्स टू -2 मिला। -2 कहाँ मिलेगा? जैसे हमने बोला था हमेशा y 0 कहाँ मिलता है? या तो ओरिजिन पे या तो x एक्सिस पे। सिमिलरली x 0 कहाँ मिलेगा? या तो ओरिजिन पर या फिर y एक्सिस पे। तो x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू -2, ये 0 है, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू -2 गई। x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू -1 हुई। x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू +2 हुई, यहाँ आएगा ये पॉइंट। ओके, x की वैल्यू -1 होने पर y की वैल्यू भी -1 हुई, फिर अगेन यहाँ पे पॉइंट आया। x की वैल्यू -2 होने पर y की वैल्यू +2 हुई। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते देखिए हमारा ग्राफ कैसा बनता है। ये ऐसे जाएगा, यहाँ से इस तरीके का मूव होके यहाँ चला जाएगा। ओके, हमको एक यू शेप का ग्राफ मिला है और इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपके पास? 1 है, जो ग्रेटर देन 0 है। तो आपको जो पैराबोला का फिगर मिला है वो कैसा होना चाहिए? u होना चाहिए, और वो है। ठीक है, और देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको इंटरसेक्ट होने के लिए। कहाँ पर आपको y की वैल्यू 0 मिल रही है? यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट्स पर मिल रही है। ओके, कहाँ पे आपको y की वैल्यू 0 मिल रही? इन बिटवीन -1 एंड -2 एंड +1 -2। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग इसका, यहाँ पर भी 1 पॉइंट समथिंग इसका 0 कहलाएगा। जैसे कि अगर हम अदर वे में सॉल्व करते, जैसा कि नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं अदरवाइज, x² - 2 जैसे हम पहले सिखाया था हमने, इक्वल्स टू 0। इस -2 को इधर ले जाएंगे तो +2, x इज इक्वल्स टू वेरीफाई कर रहे, सॉरी हम इसको, है ना,
एक्चुअली वेरीफाई करके देख रहे हैं क्या हमको मिलता है, अंडर रूट ऑफ 2 पॉजिटिव नेगेटिव। अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है ±1.414, आपको 1.414 पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा, जो कि इसके क्या कहलाएंगे, ज़ीरोज़ कहलाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए देखते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, एक्स का क्यूब -3। मैंने आपको पहले बताया जितनी डिग्री होगी उतने उसमें ज़ीरोज़ होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब -x होता है। अगेन हम एक चार्ट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हेल्प हो जाएगी हमारे। तो हमने ये टेबल बनाया, सबसे पहले हमने लिया मिड पॉइंट 0, 0 रखने पे x0, y0 पे y0 हो गया। 1 रखते हैं, 1 रखा तो 1 - 1 इज़ अगेन 0, -1 रखा तो -1 का क्यूब इज़ -1 एंड दिस इज़ +1 अगेन 0। यहाँ पे हमने रखा 2, x इज इक्वल टू 2 रखने पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 - 2 इज़ 6। ओके, और -2 रखने पे मिलेगा हमको 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा -8 माइनस +2 -8 एंड +2 इज़ -6, आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 मिला, तो हमको ये पॉइंट मिला। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0 मिला, तो अगेन x एक्सिस, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 6 मिली, कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए 6 है तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट हमको 6 मिला। ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -1 -2 1 2, कहीं पर ऊपर एक्सटेंड होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे y 0, x इज इक्वल टू 2 पे कहीं 0.6 मिला, x की वैल्यू -1 पे अगेन 0, तो ये यहाँ आएगा। और y इज इक्वल टू -2 पे -6, कहीं पर यहाँ पर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा देखने को। ओके, देखते हैं इस ग्राफ की पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करके देखते हैं कि कैसा फिगर हमको मिलता है। ओके, तो यहाँ से ये फिगर इस तरीके से बनेगा, यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन था, इसमें 3 ज़ीरो होते हैं, तो हमको 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे एक्स एक्सिस पे। ओके, या वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हमने रखा एक्स का क्यूब -x इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स को कॉमन निकाल दिया, ओपन करूँगी तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, एक्स इंटू -1 इज -x, एक्स अगेन सेम फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है। अब देखो, अब तीनों को इक्वेट करते हैं 0 से, x इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या क्या 0 मिले, 1, ये इधर जाएगा, इधर -1 है तो इधर जाएगा, तो x इक्वल्स टू +1, ये +1 है तो इधर जाएगा, x इक्वल्स टू -1, ज़ीरोस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, ग्राफिकली इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, ठीक है।